यकीन करना मुश्किल है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि ईरानी सेना के चीफ इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट निकले हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरान की IRGC के चीफ ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी ने हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह और हाशिम सफीद्दीन को मरवाया है। और इस खुलासे के बाद से ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी को गिरफ्तार करवा लिया है। ईरान अब यह पता लगाने में जुटा है कि इजरायल का अगला टारगेट कौन है। نظام اسلامی بهشون اعلام کرده اگر به منافع این نظام در هر کجای عالم अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इन दो तस्वीरों में इजराइल के खुफिया प्लान और हमला की सफलता का राज छिपा है, जहां महज 60 दिन के अंतर पर कैसे हमास और हिजबुल्लाह के चीफ मारे गए हैं। खबरों के दावों के मुताबिक ईरान सेना के चीफ की गद्दारी की वजह से हमास और हिजबुल्लाह को इतना बड़ा नुकसान हो चुका है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। क्या ईरान की राजधानी तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया का मारा जाना और लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह का मारा जाना इत्तेफाक है, या फिर इसके पीछे वो ईरान का गद्दार जनरल है जिसने हिजबुल्लाह के साथ साथ पूरे ईरान को धोखा दिया है? आखिर ईरान की मिलिट्री के चीफ ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी को मोसाद का एजेंट क्यों कहा जा रहा है? ईरान का गद्दार जनरल, हिजबुल्लाह चीफ का हत्यारा। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ऐसा लगता है कि हिजबुल्लाह सटीक हमले और उसके 90 से ज्यादा टॉप कमांडरों के मरने के पीछे ईरान का ऐसा जनरल है जिसे ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई का दायां हाथ माना जाता है। क्या ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC का मिलिट्री चीफ ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी मोसाद का एजेंट है, जिसके खुफिया जानकारी के आधार पर 64 साल के हिजबुल्लाह चीफ को इजरायली सेना ने बेरूत में मार डाला? ईरानी जनरल की गद्दारी से जुड़े इस सनसनीखेज दावे ने पूरे मिडिल ईस्ट में हड़कंप मचा दिया है और इधर लेबनान में बचे हुए हिजबुल्लाह के कमांडर और लड़ाके ईरानी जनरल के गद्दारी से बेहद खौफ में आ चुके हैं। हम आपको एनिमेशन के जरिए बताते हैं कि ईरान के मिलिट्री चीफ ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी ने हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह को कैसे मरवाया। 27 सितंबर 2024 को दक्षिणी बेरूत के दहिया में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर में जिस वक्त हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह मीटिंग कर रहा था, ठीक उसी वक्त ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC के मुखिया ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी ने इसकी खबर मोसाद को दे दी। खबर मिलते ही मोसाद ने इजराइल के F-35 से ऐसा भीषण हमला बेरूत में कराया कि मौके पर मौजूद हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह अपने टॉप कमांडरों के साथ मारा गया। ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी के पास ही हिजबुल्लाह चीफ की मीटिंग और उसकी लोकेशन की जानकारी थी, जिसे उन्होंने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद तक पहुंचाया है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। मोसाद का एजेंट निकला ईरानी सेना का चीफ। 27 सितंबर को हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को मारने के लिए इजरायली वायुसेना ने 80 टन बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया था। हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर में 60 फीट नीचे मौजूद नसरल्लाह का मारा जाना लेबनान के साथ साथ ईरान तक को हैरान कर गया।
दावों के मुताबिक नसरल्लाह की मौत के बाद से ही ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने IRGC की खुफिया यूनिट को जांच में लगा दिया था। दावा किया जा रहा है कि ईरान से मिली जानकारी के आधार पर जो दावे किए जा रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं। आखिर ईरान की सबसे ताकतवर इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC का मिलिट्री चीफ मोसाद का एजेंट कैसे बन गया और इसका शक कैसे हुआ। हम आपको बता दें कि 67 साल के ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद ईरान में सबसे ताकतवर सैन्य व्यक्ति हैं। यहां तक ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई भी ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी खामनेई के कितने करीबी हैं, लेकिन हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद पूरा खूनी खेल सामने आ गया है। मिडिल ईस्ट यानी MEE ने सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट में कहा कि ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड के विशिष्ट कुद्स फोर्स के चीफ इस्माइल कानी को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। दावा किया जा रहा है कि नसरल्लाह की पूरी जानकारी और लोकेशन इजराइल को ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी ने ही दी है। ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी को हिजबुल्लाह चीफ की मौत के बाद से पब्लिक में नहीं देखा गया। 27 सितंबर को इजराइल ने बेरूत में एक एयर स्ट्राइक में नसरल्लाह को ढेर कर दिया था। ईरान को पूरा शक है कि ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी ही वो गद्दार है जिसने न सिर्फ हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह को मरवाया, ईरानी कमांडरों की ओर से ही इजराइल को जानकारी देने का संदेह तब और बढ़ा जब हसन नसरल्लाह के उत्तराधिकारी हाशिम सैफुद्दीन को 4 अक्टूबर को इजराइल ने एक बंकर में मिसाइल से मार डाला। हिजबुल्लाह के 2 चीफ की मौत के बाद ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी और टीम का हाथ बताया जा रहा है। התקפות שהאיראנים תקפו אותנו לפני זמן קצר. ההתקפות האלה היו אגרסיביות, אבל ההתקפות האלה נכשלו כי הן לא היו התקפות מדויקות. חיל האוויר לא נפגע, כל המסלולים פועלים. ईरान को पूरा शक है कि ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी ही वो गद्दार है जिसने हिजबुल्लाह के 2 चीफ को इजरायली सेना के हाथों मरवाया है। खबर है कि ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। IRGC की खुफिया यूनिट ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी से कड़ी पूछताछ कर रही है। 4 अक्टूबर के बाद से ही कानी को हाउस अरेस्ट किया जा चुका है। अब इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई खुद इस मामले की जांच में जुटे हैं। वो ये पता लगाने की कोशिश में हैं कि ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी ने कब और कैसे हिजबुल्लाह के दोनों चीफ की जानकारी इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद तक पहुंचाई है। ईरान को अभी यह शक है कि ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी और उनकी टीम से मिली जानकारी के आधार पर ही बेरूत में हिजबुल्लाह को 17 सितंबर से 4 अक्टूबर तक सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। इस दौरान नसरल्लाह मारा गया, दूसरा हिजबुल्लाह चीफ हाशिम सैफुद्दीन मारा गया। यहां तक कि हिजबुल्लाह के 90 से ज्यादा टॉप कमांडर इसी दौरान मारे गए हैं। इजराइल के मोसाद ने ईरानी जनरल को अपना एजेंट बताकर लेबनान से लेकर ईरान तक जबरदस्त हमले करके दिखा दिए हैं। तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया के मारे जाने से लेकर बेरूत में हिजबुल्लाह की भीषण तबाही ने साबित कर दिया है कि ईरान से लेकर लेबनान तक मोसाद के एजेंट भरे पड़े हैं जो इजराइल को ऐसी जानकारी दे रहे हैं जिसके दम पर इजराइल 90 दिनों में ही हमास और हिजबुल्लाह का लगभग सफाया कर चुका है।